हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग साइंस सब्जेक्ट पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए पूछे गए प्रश्नों का ही एक समूह बनाया गया है ताकि आपकी एग्जामिनेशन से अगर पूछा जाए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। तो दोस्तों, विलियम हार्वे सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका होता है? यानी दिल धड़कन प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है? तो इसका संबंध है पेसमेकर का। तो पेसमेकर का संबंध हृदय धड़कन से है और क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है कि हृदय धड़कन का पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय धड़कन या दिल की धड़कन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जी हाँ दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, नाभिकीय बम, ये तीनों ही क्वेश्चन है जिनमें कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग तीनों क्वेश्चन पर ध्यान डालेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। अगर हाइड्रोजन बम पूछे तो नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा पूछे तो भी नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नाभिकीय संलयन। यानी हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि सूर्य की ऊर्जा वह नाभिकीय संलयन। यानी हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा ये दोनों ही नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन तीनों में से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जल का बूंद या पानी का बूंद गोल होने के पीछे या वर्षा का जल गोल होने के पीछे क्या वजह होता है? इसका आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठीय तनाव के कारण जल का बूंद गोल होता है। चलिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसमें दो तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, जल में घुलनशील फिर वसा में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसका आंसर होगा विटामिन बी और सी। और आपको पता होना चाहिए विटामिन बी की कमी से बेरी, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत खट्टा फल है। और विटामिन सी घाव के भरने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को मदद करता है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। और विटामिन बी और सी और दोनों ही जल में घुलनशील हैं। अगर वसा में घुलनशील की बात करें तो बी और सी को छोड़ करके जैसे ए, डी, के ये सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। अगर जल में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील की बात करें ए, डी, के, ये सब वसा में घुलनशील है। और विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक महोदय ने। विटामिन का खोज फंक महोदय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, तो यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार होता है? इस झुकाव के क्या कारण है? तो पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। तो पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए पृथ्वी का घूर्णन यानी अपने अक्ष पर झुका होना यानी कक्ष के तल पर लंबवत नहीं है। इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी पर मौसम बदलने के कारण आपको पता होना चाहिए पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूमता है, जिसे घूर्णन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर 365 दिन 6 घंटा में सूर्य का एक परिक्रमा करता है या चक्कर लगाते हैं, जिसे परिक्रमण कहते हैं। तो घूर्णन के कारण दिन रात होता है, जबकि परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगभग 30 प्रश्नों का एक कलेक्शन है। तो कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सीवी रमन। अगर केमिस्ट्री में पूछे तो एस चंद्रशेखर, इकोनॉमिक्स से पूछे तो अमर्त्य सेन, और चिकित्सा के क्षेत्र में पूछे तो हरगोविंद खुराना, और शांति के क्षेत्र में पूछे तो मदर टेरेसा, और साहित्य के क्षेत्र में पूछे तो नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले सबसे पहला भारतीय वही थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो वह व्यक्ति थे रघुनाथ टैगोर, जिन्होंने कि जन गण मन लिखा, और 1913 में इसमें गीतों की पुस्तिका गीतांजलि लिखा, जिसके कारण इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रघुनाथ टैगोर ही थे, जिसने 1912 में यानी 1913 में उसे नोबेल प्राइज़ मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इससे पहले हालांकि हम लोग न्यूटन का नाम जानते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स की सिद्धांत दिया था, जबकि न्यूटन से पहले एक ब्रह्मगुप्त ने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था। अगर सबसे सर्वप्रथम की बात है तो ब्रह्मगुप्त यानी न्यूटन से पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत की खोज किया था, या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खोज किया था। और प्रिंसिपिया, अगर प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के रचयिता पूछे तो इसका आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। और बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार बल की परिभाषा और जड़त्व की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का व्यंजक प्राप्त होता है F=ma। और न्यूटन के तीसरे गति के अनुसार प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और आप याद रखेंगे तीनों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम, और ऐसा पूछा जाता है जड़त्व का सिद्धांत न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रथम नियम। और बल का परिभाषा भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम, और जड़त्व का जो है प्रथम, और बल का प्रथम, बल का व्यंजक अगर व्यंजक पूछे तो दूसरा, और प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो न्यूटन की गति की तीसरा नियम। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए जिंक, यानी जिंक एक पोषक तत्व है, तो जिंक यानी कि एक तत्व है, तो जिंक की कमी से जो है धान में एक प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होता है। और कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रक्त को जमाने में एक फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है जो रक्त को जमाने में मदद करता है। इसके लिए वजन में विटामिन के की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, और विटामिन B12 की कमी से अर्कता रोग होता है। ठीक है, तो इसको साइनोकोबाल्बिन इसका केमिकल नेम है, और केमिकल नेम आप ज़रूर याद करेंगे। जैसे एक का होता है रेटिनॉल, बी का थामिन है, सी का कैल्सिफेरॉल है, सी का जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सिफेरॉल है, ई का टेकाफेरॉल है। तो ये सारे विटामिन में से एक परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आप ज़रूर इसे याद करेंगे। और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और किस खाद्य पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, कौन सी जहरीली गैस है जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 लिखा है, ये गलत है। इसका जो केमिकल फार्मूला होगा CO होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे शरीर के अंदर जाने से हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन जाने से रोक देता है, जिसके कारण शीत चक्राना, जी मिचलना, बेहोशी उत्पन्न हो जाता है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु होने की भी संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए ऊंचाई बढ़ने पर जो है ताप भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए देयर इज नो एयर एंड नो वाटर ऑन द मून, सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द मून। चंद्रमा पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। और आप ये भी जान लीजिए कि चंद्रमा पर जो मनुष्य का भार जो होता है 1/6 गुना घट जाता है। अगर पृथ्वी पर हमारा वजन 48 kg है तो आप 6 से भागा करके 6 48, तो चंद्रमा पर वजन आपका 8 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो आपको पता होना चाहिए केचुआ। केचुआ जो है त्वचा से ही श्वसन करता है, तो त्वचा से श्वसन करने वाला जीव है केचुआ। और शरीर के भीतर रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड। 23 सेकंड में जो है ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर परिभ्रमण कर लेता है, यानी पूरी शरीर में दौड़ जाता है या भ्रमण कर लेता है। लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। और हृदय धड़कन अगर पूछे तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हृदय धड़कन जो ब्लड प्रेशर जो होता है इसके लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और रक्तचाप जो होता है एक मनुष्य का लगभग जो होता है 120/80 होता है, यानी 120 से यानी हायर बाय लोअर हमको याद करना है 120/80, 80/120 ना बोल करके 120/80 होना चाहिए। डेसिबल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और हमारी जो श्रवण क्षमता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य ध्वनि होता है, और श्रव्य ध्वनि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, और अपश्रव्य ध्वनि जो होता है 20,000 हर्ट्ज से प्लस, जो कि हमारी श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक
क्या होता है, तो आयन होता है। तो कॉपर के सल्फेट में बिजली के वाहक जो है आपका आयन है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है किसके द्वारा, तो बाईं शिरा से। जी हाँ दोस्तों, बाईं शिरा से हमारे शरीर में जो है या परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक औद्योगिक देश है, साथ ही साथ विकसित देश है। वहाँ भारी संख्या में उद्योग धंधे लगाए हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है कि वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर प्रदेशों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी कौन है, तो वह प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षी चला जाता है फिर वापस आ जाते हैं। चलिए, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो वर्षा का जल। आपको पता होना चाहिए वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। और शुद्ध जल का जो pH का मान 7 होता है, अर्थात वह न्यूट्रल उदासीन होता है। कुछ अम्ल जो होता है, अम्ल का जो है क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH का मान 7 से कम होता है। जो पदार्थ लाल लिटमस मिला कर देता है वह क्षारीय होता है, इसका pH का मान 7 से अधिक होता है। जिससे रक्त का pH का मान 7.4 होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। जबकि पित्त का pH का मान 6.6 होता है, इसीलिए इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। प्राकृतिक जल का 0, शुद्ध जल का 7 होता है। चलिए, उसके बाद है वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। और आपको पता होना चाहिए, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। तो बहुत स्टूडेंट्स जो है इसको छोटी आंत इसमें टिक करते हैं। तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो अगर पूर्ण पाचन की बात करें तो छोटी आंत, और पाचन क्रिया स्टार्ट की बात करें तो मुख से होती है। और पाचन नली जो होता है इसकी लंबाई 22 फीट होता है। चलिए, सोते समय रक्तदाब क्या होता है, तो घटता है बढ़ता है, तो पता होना चाहिए सोते समय रक्तदाब घट जाता है। तो सोते के यानी रात्रि में 12 बजे यानी सोते समय रक्तचाप जो है ये रक्त का दबाव घट जाता है। चलिए, इसके बाद मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो अभी तुरंत हमने बताया कि मानव शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसका pH मान 7.4 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होता है, ठीक है। उसके बाद लार का भी 7.7 होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का रहा है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो क्षार होता है। यहाँ दोस्तों क्षार के कारण वह जो है बुलबुला छोड़ने लगता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है। आप देखते हैं कि सेब को काट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है तो इसका रंग ऑटोमेटिक जो भूरा हो जाता है। इसके पीछे क्या वजन है, तो आयरन ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, तो यह वायु से संयुक्त करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसके कारण उसका रंग भूरा हो जाता है। और सेब में जो है आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसमें पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। और हृदय रोगियों के लिए सेब सबसे उपयुक्त माना जाता है। रासायनिक परिवर्तन के कारण भी भूरे हो जाते हैं। चलिए, आयरन ऑक्साइड और केमिकल चेंजिंग होता है, जिसके कारण इसका रंग भूरा हो जाता है। क्वेश्चन 27 है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले जो हार्मोन है, अंतःस्रावी हार्मोन, इसका नाम है TSH हार्मोन है। इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है, और उसके थायराइड बढ़ने से जो है घेघा रोग होता है, और इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पाचन के दरमियान प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और पशु पाचन में प्रोटीन टूट करके अमीनो अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, मुख से निकली लार पाचन करता है, यानी मंड, यानी लार में एंजाइम नामक टाइलिन होता है। पूछा जाता है कि लार में क्या होता है, टाइलिन। जी हाँ दोस्तों, लार में टाइलिन, कौन सा टाइलिन होता है, एंजाइम होता है, जिससे पत्तियालिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। पूछा जाता है स्टार्च किस में बदल जाता है, तो शर्करा में। प्रोटीन जो है पेप्टाइड एमिनो में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। लार ग्रंथियाँ जो है वसा पाचन शुरू करने के लिए एक लार में लैपेज होता है, वह स्त्राव करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, रानीखेत बीमारी किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वायरस, तो रानीखेत बीमारी वायरस के कारण होता है। और रानीखेत रोग संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु, अनेक दूषित पदार्थ जैसे दाना, पानी उपकरण, दूषित वैक्सीन, कपड़े इत्यादि के स्पर्श से फैलता है। नोट है, इसके बाद है इस प्रकार आज के मास्टर स्ट्रोक में 30 क्वेश्चन दिया गया। फिर जो है अगले दिन 30 क्वेश्चंस, प्रत्येक दिन जो है मास्टर स्ट्रोक में 30 क्वेश्चन दिया जाता है। ये सारी क्वेश्चंस आपके साइंस से रिलेटेड हैं, और एक आध क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो गया, तो उसको भी एक साइंस से कहा जाए। तो ये सारी क्वेश्चंस पिछले BPSC में कई साल में कई बार पूछा गया है, और आपके एग्जामिनेशन में भी इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, और आप 1-2 बार वीडियो को
रुक रुक करके देखेंगे और ज़रूरत पड़े तो इसे नोट भी कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स को क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर अगले दिन हम एक नए वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। ये सारा का सारा आपका मास्टर स्ट्रोक रहेगा, जो कि लगभग 30 क्वेश्चंस का कलेक्शंस रहेगा आपके लिए। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे वाचिंग आवर वीडियो।